क्या आपको लगता है कि जीवन में सुख दुख केवल प्रारब्ध के अधीन है? क्या हम भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को दिव्यता से भर सकते हैं? भगवत कृपा क्या सच में हमारे जीवन को बदल सकती है, और यदि हाँ, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हर भक्त के मन में कभी न कभी अवश्य आता है, भगवत कृपा कैसे प्राप्त करें। क्या केवल प्रारब्ध ही हमारे जीवन का निर्णय करता है, या फिर भगवान की कृपा से हमारा भाग्य बदल सकता है? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम ईश्वर की अनंत कृपा प्राप्त कर सकें? अगर आप भी भगवान की कृपा के रहस्य को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रारब्ध और भगवत कृपा आसक्ति पूर्वक और फल की इच्छा से करे हुए कर्मों का फल आवश्यक रूप से भोगना पड़ता है, या तो इस जन्म में या अगले मानव जन्म में। यह फल अच्छा जो हमारे अनुकूल है, बुरा जो हमें कष्टदायक व प्रतिकूल प्रतीत होता है, तथा इन दोनों अच्छे बुरे का मिश्रण होता है। यह भगवत नियम भगवान ने अर्जुन को गीता में समझाया है, और यह सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म है। वर्तमान से पूर्व हमने जो कर्मों का संग्रह किया हुआ है इस जन्म में तथा इससे पूर्व अन्य मानव जन्मों में, वे संचित कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों में से वह कर्म जो विधाता के विधान के अनुसार हमें इस जन्म में भोगने हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध को आवश्यक रूप से भोगना ही पड़ता है, इससे कोई बचाव नहीं है। भविष्य में किस व्यक्ति की जिंदगी में क्या होने वाला है, यह भगवान को पता होता है। यह इसलिए है कि भगवान ने पहले से ही तय कर रखा है कि किसके साथ कब क्या होगा। बहुत से हिंदू संतों का यही मत है। ईसाई धर्म आवागमन के चक्र को तो नहीं मानता, परंतु मनुष्य के जीवन में क्या लिखा है यह सब भगवान की किताब में होता है, इतना तो मानता है। अपने समर्थन में इस विचारधारा के लोग भगवान राम के पिता दशरथ और भगवान कृष्ण के भांजे अभिमन्यु का दृष्टांत देते हैं। इनका समय आया जब इन्हें शरीर त्यागना पड़ा, स्वयं अवतार भी इन्हें नहीं बचा पाए। यह मत मानने वाले बताते हैं कि सब कुछ पूर्व निश्चित है। ईसा के जन्म से बहुत पहले मूसा व अन्य संतों ने बता दिया था कि मसीहा आएगा जो सूली पर चढ़ाया जाएगा और मरकर पुनः जी उठेगा। ऐसा ही हुआ। हर त्रेता में राम व द्वापर में कृष्ण अवतार होता ही है। रावण वध और महाभारत बार बार होते हैं। योग वशिष्ठ में काकभूषाडी कहते हैं, भगवान चाहे तो प्रारब्ध को टाल सकते हैं अपनी कृपा करके। यह दूसरा मत है। अपने समर्थन में कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने गुरु पुत्र को यमलोक से वापस ले आए थे, और जब लाए तब उन्होंने यमराज से कहा था, कर्म बंधन के कारण आपके लोक में मेरे गुरु का पुत्र लाया गया है, तो मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्मों पर ध्यान ना देकर उसे मेरे पास ले आओ। आगे भागवत में श्री कृष्ण अपने और अपने भक्तों के बारे में बताते हैं कि वह अपने भक्तों का धन धीरे धीरे छीन लेते हैं, ताकि उनके भक्त धन का आश्रय छोड़ दे और पूर्ण रूप से उनके ही ऊपर आश्रित रहे। धन छीनना प्रारब्ध बदलना है। इन दोनों दृष्टांतों से तथा मार्कंडे जिनकी मृत्यु टली थी के जीवन से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कर्म फल को भी समाप्त करते हैं। यदि यह सच है तो अभिमन्यु और दशरथ जी को क्यों नहीं बचाया? ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान समदर्शी नहीं है, न्याय नहीं करते। कभी तो प्रारब्ध को टाल देते हैं और कभी नहीं टालते, जबकि सब धर्मों ने भगवान को समदर्शी ही बताया है। परंतु गहनता से विचार करने से यह सत्य प्रतीत नहीं होता। दशरथ जी की मृत्यु पर विचार करें। मृत्यु के समय यह राम को याद कर रहे थे, बिल्कुल सत्य है। संतों का मत है कि यह अपने पुत्र राम को याद कर रहे थे, परंतु ब्रह्म सर्वशक्तिमान राम को नहीं। दूसरे, इन्होंने भगवान से मृत्यु से अपने आप को बचाने की प्रार्थना नहीं की। यही बात अभिमन्यु की है। इसने भी कृष्ण को प्राण बचाने के लिए नहीं पुकारा, जबकि कृष्ण भी उसी कुरुक्षेत्र में रण क्षेत्र में उपस्थित थे।
इसके विपरीत कृष्ण के गुरु ने कृष्ण से गुरु दक्षिणा में अपने मरे हुए पुत्र को वापस मांगा था। इसी प्रकार जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को अश्वत्थामा ने मार दिया था, तब कृष्ण से प्रार्थना की गई कि वह पांडवों के कुल की रक्षा करे, गर्भ की रक्षा करे, और प्रार्थना करने पर ही उन्होंने रक्षा की। इसी परीक्षित को जब तक्षक सांप डसने आ रहा था, तब रक्षा के लिए कृष्ण को नहीं पुकारा गया, इसलिए वह नहीं आए। निष्कर्ष क्या? यही कि प्रारब्ध भगवान व उनके संत बदल सकते हैं यदि वे चाहे और उन्हें आर्त होकर पुकारा जाए व अनन्य रूप से उनकी शरण ग्रहण की जाए। ध्रुव, द्रौपदी, गज आदि उदाहरण है। प्रारब्ध परिवर्तन के लिए प्रबल प्रेम की पुकार आवश्यक है। ऐसा सब भगवान अपने भक्तों के लिए ही करते हैं। यदि जीवन भर किसी ने भगवान की भक्ति नहीं की, शरण ग्रहण नहीं की, परंतु आपत्ति पड़ने पर उन्हें पुकार रहा है, तो क्या भगवान उसकी पुकार सुनेंगे? इसमें संशय प्रतीत होता है, मानव स्वभाव के अनुसार तो। परंतु भगवान हम लोगों जैसे नहीं हैं, इतने दयालु है कि ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना भी सुनते हैं। गीता में श्री कृष्ण इस प्रकार के आर्त भक्तों को भी उदार बताते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे मृत्यु ही हो, भगवान उसे मिटा सकते हैं, परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आगे जीवन में कोई अनचाही परिस्थिति नहीं आएगी या मृत्यु नहीं आएगी। शरीर और संसार नित्य परिवर्तनशील है। अच्छी और बुरी परिस्थितियां तो आएगी ही, मृत्यु भी आएगी। परीक्षित ने फिर भी एक दिन शरीर को छोड़ा ही, चीर हरण से तो बच गई, परंतु आगे जीवन में द्रौपदी ने दुख तो देखे ही, परंतु फिर भी एक दिन उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। जो संत भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने हमें सीख दी है कि भगवान से अनित्य वस्तु या परिस्थिति ना मांगे। भगवान से तो उनका प्रेम और भक्ति ही मांगी जाती है। भक्ति मिलने के बाद तो भगवान भी हमारी चरण धूलि के लिए तरसते हैं। यही कारण है कि अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में अपनी जीवन रक्षा के लिए कृष्ण को नहीं पुकारा। यहाँ तक कि अर्जुन के आग्रह पर भगवान कृष्ण द्वारा बुलाए जाने पर पुनः उसी शरीर में जीवित होना भी अस्वीकार कर दिया। और सर्पदंश से बचने के लिए राजा परीक्षित ने भगवान से याचना तक नहीं की। इसके विपरीत सुखदेव जी से भागवत सुनकर शांतिपूर्वक स्वेच्छा से शरीर त्याग कर आवागमन से अवकाश पाया। गजेंद्र ने जीवन रक्षा नहीं मांगी, अज्ञान मिटने की याचना की, जो ज्ञान या भगवान की कृपा से समाप्त होता है, और इसलिए हरि ने उसे सारूप्य मुक्ति दी। निष्कर्ष यह है कि भगवान समर्थ है, सब प्रदान देने वाले, सब मनोरथ पूर्ण करने वाले। लिहाजा प्रारब्ध टाल सकते हैं, परंतु नाशवान वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति मांगने से क्या फायदा? धन क्या मांगना, एक दिन समाप्त होगा। मृत्यु क्या टालना, फिर भी आएगी ही। समझदारी यह है कि भगवान से कुछ ना मांगे, घोर विपत्ति आने पर भी उसे भोगे। भगवान का प्रसाद समझकर भगवान से भक्ति मांगे, उनका प्रेम मांगे, उनका धाम मांगे, और हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाए। तो आज हमने जाना कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, चाहे यह लोक हो या परलोक, प्रारब्ध हो या भगवत कृपा, सब कुछ हमारे कर्मों और भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। पाप कर्म हमें अधोगति की ओर ले जाते हैं, जबकि सत्कर्म और भक्ति हमें मोक्ष के पद पर आगे बढ़ाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को धर्म, भक्ति और सेवा से परिपूर्ण करें, ताकि हम इस लोक में भी सुख और परलोक में भी परम आनंद की प्राप्ति हो। यदि यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।